Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको थोड़ा अच्छे ध्यान से समझिएगा आप कि जिसमें इसका जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इफ tan a plus b is equal to root of 3 and tangent of a minus b is equal to 1 upon root of 3 in which angle a plus angle b is greater than 0 and less than equal to 90 degree and a is greater than b, find a and b. ये कंडीशन दी गई है कि टेंजेंट ऑफ a plus b की वैल्यू रूट ऑफ 3 है और टेंजेंट ऑफ a minus b की वैल्यू 1 upon रूट ऑफ 3 है, जबकि एंगल्स में कनेक्शन दिया गया है कि एंगल a प्लस एंगल b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है एंड a इज ग्रेटर देन b, जो a है वो b से ग्रेटर है. फाइंड, इन सिचुएशंस में आपको एंगल a एंड एंगल b की वैल्यू काउंट करनी है. सोल्यूशन देखिए आप, इसका सोल्यूशन में है गिवन टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू रूट ऑफ 3, क्वेश्चन फर्स्ट ये हमको गिवन है. एंड सेकंड जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है टेंजेंट ऑफ, जो सेकंड इक्वेशन है टेंजेंट ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3. इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है, जो दोनों इक्वेशंस हमको गिवन है. टू फाइंड एंगल a एंड एंगल b, टू फाइंड हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू काउंट करनी है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम फर्स्ट को लेते हैं. टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू रूट ऑफ 3, ये जो आपने यहाँ पर देखा है लिखा हुआ है. अब यहां पर देखिए क्या है, टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू रूट ऑफ 3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री के. कैसे हमने लिख दिया रूट ऑफ 3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60? बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. ये हम जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू रूट ऑफ 3 होती है, ठीक है ना. अब यहां देखिए टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 है. अगर इसको हम ऐसे काट दें 10 को और कह दें a प्लस b इक्वल टू 60, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. आप ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे उसको, आप इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे. क्या रूल्स है? रूल्स है यहाँ पर कि टेंजेंट ऑफ a प्लस b इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60, देन a प्लस b इक्वल टू 10 इनवर्स टेंजेंट ऑफ 60. ये जो 10 है ना ये इनवर्स में आएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 10 इनवर्स टेंजेंट ऑफ 60. कैसे आ गया ये, किस रूल से आया? ये आया बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रूल्स बताया गया है, ठीक है ना. तो यहां पर देखिए ये रूल्स हमने यहां पर अप्लाई किया है. तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये 10 इनवर्स 10 से कैंसिल होगा और यहां पर 60 आ जाएगा. तो a प्लस b इक्वल टू 60, इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया है. अब आता है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं. यहां देखिए टेंजेंट ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3, ये हमको गिवन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. फिर देखिए टेंजेंट ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना. कैसे हमको मिला? बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से. हम जानते हैं कि रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ 30 इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 होता है, इसलिए हम 1 अपॉन रूट ऑफ 3 के पर हमने टेंजेंट ऑफ 30 सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं रख दिया गया है. अब यहाँ पर देखिए फिर हमने वही रूल्स अप्लाई किया कि टेंजेंट ऑफ a माइनस b इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 इंप्लाइज दैट a माइनस b इक्वल टू 10 इनवर्स टेंजेंट ऑफ 30. तो ये देखिए 10 इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा a माइनस b इक्वल टू 30. ये जो रूल्स हमने अप्लाई किया वो हमने आपको इसके पहले हिंट किया था बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू. ये हमने रूल्स को अप्लाई करके वैल्यू यहाँ पर काउंट किया है. तो इस तरह से 3 को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 इक्वेशंस बन चुके हैं. अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a b की वैल्यू काउंट करेंगे. यहाँ देखिए माइनस बी यहाँ पर प्लस बी है, हमने इनको ऐड कर दिया. ऐड करने से b रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना. तो देखिए हमने लिखा है एडिंग क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ को हमने यहाँ देखिए ऐड करना आपको दिखाया हुआ है. अब यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है. ये माइनस बी प्लस बी ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. क्या है a प्लस a 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90. तो 2a इक्वल टू 90 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 90 अपॉन 2. तो 2 से कैंसिल करेंगे तो एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री. तो a जो है आपका एंगल वो 45 डिग्री का होगा. इस तरह से हमको a की वैल्यू काउंट हो गई. अब इसी a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन किसमें, थर्ड में. आप फोर्थ में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं. थर्ड थोड़ा इजी होगा क्योंकि प्लस वैल्यू है, ठीक है ना. तो आपको लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही कैलकुलेशन में.
वैसे हम ए थर्ड और फोर्थ दोनों से भी हम जो वैल्यू है बी की वो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन थर्ड को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, क्यों किया मैंने आपको हिंट किया। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन थर्ड, जो एंगल ए है ये ए की वैल्यू 45 है, इसको हमने किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, थर्ड में, ठीक है ना, थर्ड में आपने पुट कर दिया। यहाँ पर जब इसमें पुट करते हैं ए की वैल्यू 45 तो आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री प्लस बी, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है, देख रहे हैं 45 प्लस बी इक्वल टू 60, देन बी इक्वल टू 45 ट्रांसफर होगा 60 माइनस 45 और 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, यानी इंप्लाई दैट बी इक्वल टू 15 डिग्री। और इस तरह से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ए और बी दोनों वैल्यू हमारी काउंट हो चुकी हैं। Therefore, the required values are angle A equal to 45 degree and angle B equal to 15 degree. It is a required answer. यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंज होते हैं। State whether the following are true or false. Justify your answer. ठीक है ना, आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है ये पूछा जा रहा है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करिए। अगर आप ट्रू कहते हैं तो जस्टिफाई करिए, अगर आप कहते हैं फॉल्स है तो भी आप उसको जस्टिफाई करिए। ये क्वेश्चंस का मीन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ऑफ बी। इसको हमको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है। सोल्यूशन में देखिए, गिवन रिलेशन इज साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये रिलेशन जो दिया गया है। लेट अस कंसीडर एंगल ए इक्वल टू 30। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 30 एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि यहाँ पर एंगल ए 30 है एंड एंगल बी इक्वल टू 60 है। अब इन्हीं एंगल्स को लेकर के हम उसको जस्टिफाई करते हैं। देन साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर ये ए 30 बी 60 है तो साइन ऑफ ए प्लस बी, जब देख रहे हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ 30, ए की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट किया और बी की वैल्यू 60 किया, ठीक है ना। तो 30 प्लस 60 हो जाएगा 90, यानी साइन ऑफ 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, बाई विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। एंड साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। साइन 30 ये ए की वैल्यू है, साइन ऑफ 30, एंड बी की वैल्यू यहाँ पर साइन ऑफ 60, ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 30। तो देखिए इस तरह से आएगा साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 एंड साइन ऑफ 60 इक्वल टू √3/2, ठीक है ना। ये विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से काउंट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इनको सॉल्व किया जाएगा, तो 2 दोनों में सेम है इसलिए एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस √3 रहेगा, ठीक है ना, 1 प्लस √3/2, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, ऑफ फर्स्ट हम सेकंड को वॉच करते हैं। फर्स्ट में आ रहा है 1 और सेकंड इक्वेशन में है 1 प्लस √3/2। तो देखिए क्या दोनों ये इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा कि हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ठीक है ना। सो द गिवन रिलेशन इज फॉल्स, इसलिए जो आपको रिलेशन दिया गया है ये एक फॉल्स रिलेशन है, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट का देखिए स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये इसमें देखिए कहा गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीजेज एज थीटा, थीटा को इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, ठीक है ना, यानी थीटा मीन्स एंगल को। अब यहां देखिए आप सोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, लेट हमने मान लिया कि साइन थीटा की वैल्यू को हमने सपोज कर लिया, लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है ना। इन वैल्यूज को लेके हम चल रहे हैं। टेकिन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अब हम जब थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं, देन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 0, ठीक है ना। क्यों, ये हम देखिए जो कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर जो रिलेशन था कि साइन थीटा, तो साइन थीटा पर देखिए आ रही बात ये, ठीक है ना, साइन थीटा हम इस पर हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर करके हम चल रहे हैं। देखिए इसको साइन ऑफ थीटा को, ये जो देख रहे हैं आप साइन ऑफ थीटा, ये जो साइन थीटा है इसको हम हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए कहा गया लेट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 0, देन साइन थीटा, देख रहे हैं आप साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 0, तो साइन 0, और साइन 0 इक्वल टू क्या होगा 0, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। ये साइन 0 इक्वल टू 0 होता है विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से
काउंट हुआ है। अब देखिए इसके बाद टेकन थीटा इक्वल टू 30, आप देख रहे हैं सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख करके चेक कर रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 30, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 30, ये थीटा की वैल्यू हमने 30 सब्स्टिट्यूट किया है, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, क्वेश्चन सेकंड। टेकन थीटा इक्वल टू 45, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 45, थीटा पर हमने 45 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। तो अब जब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और इसको हमने क्वेश्चन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब ये टेकन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की हमने 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया है, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 60, थीटा की वैल्यू हमने 60 सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन ऑफ 60 इक्वल टू √3/2, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। टेकन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब हम 90 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थीटा की जगह पर, देन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90, थीटा जगह पर हमने 90 सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसको हमने क्वेश्चन फिफ्थ से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन सभी क्वेश्चन से हमने ऑब्जर्व किया, वी सी दैट, हम देखते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर इसमें हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, देख रहे हैं थीटा आपका 0, 30, 45, 60, 90 इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, तो जो वैल्यूज आ रही हैं इनकी वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज को। तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में आपको फिर भी हिंट कर दूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वी सी दैट, हम देखते हैं कि वी सी दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीजेस, thus द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू को हम इंक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और इससे हमारा स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ होता है। पार्ट थर्ड में आइए आप, पार्ट थर्ड भी जो है इसी रूल्स पर डिपेंड है, इसी कंडीशन पर डिपेंड है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये कहा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो थीटा भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इंक्रीज होने पर थीटा भी इंक्रीज होता है, थीटा इंक्रीजेज। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में आइए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना, ऑन टेकिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60 एंड 90 etc, राइट। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज को लिया हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इनके रिजल्ट्स को देखेंगे, उसी बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए टेकिंग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हमने थीटा 0 लिया, देन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, थीटा पर हमने थीटा पर 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30, जब 30 लेते हैं, देन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 30, थीटा पर हमने 30 सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल टू √3/2, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। टेकिंग थीटा इक्वल टू 45, देन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 45, थीटा की पर हमने 45 सब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2, और इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। अब देखिए इसके बाद टेकिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 60, थीटा की पर 60 सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 1/2, इसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट किया हुआ है। टेकिंग थीटा इक्वल टू 90, अब हम 90 ले रहे हैं, देन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90, थीटा पर 90 सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0, और इसको इक्वेशन 5 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सभी क्वेश्चन से वी सी दैट, यानी हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा, वी सी दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, ठीक है ना, देख रहे हैं आप वैल्यू जो थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो वैल्यू है आपकी कॉस थीटा की वो क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि दस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और इसलिए हम कहते हैं कि जो गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब आइए फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट है देखिए आप, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा,
ऑन टेकिंग वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0, बस वही चीज जो हमने इसके पहले किया था। ऑन टेकिंग वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 45 60 एंड 9, ठीक है ना, ये एंड 90 ETC, यानी हम ये एंगल्स को सिलेक्ट किया है कि हम लेंगे थीटा की जगह पर। टेकिंग थीटा इक्वल टू 0 देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 0, साइन 0 थीटा की जगह पर हमने 0 डिग्री सेलेक्ट किया है, लिया है, ठीक है। देन साइन 0 इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर देखिए एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 0, ठीक है ना, इक्वल टू 1। कॉस थीटा जो है इसके पर कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0, यानी ये भी वैल्यू 1 होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि साइन थीटा की वैल्यू हमने लिया 0 है साइन 0 पर, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 सेलेक्ट किया, तो ये भी क्या है, ये 1 आ रही है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया। अब आइए टेकन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन जब थीटा इक्वल टू 30 लेते हैं, देन साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है साइन ऑफ 30 लिया हमने, तो साइन 30 इक्वल टू 1/√2। अब हम कॉस में लेते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 30, तो थीटा के पर हमने 30 यहाँ भी सेलेक्ट किया कॉस में, तो इसकी वैल्यू आती है √3/2, इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया। टेकन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अब थीटा इक्वल टू 45 सेलेक्ट करते हैं, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 45, थीटा पर 45 सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2। अब इसी तरह से हम कॉस में सेलेक्ट करते हैं, तो कॉस ऑफ देन एंड कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 45, थीटा पर हमने 45 सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू इसकी तो कॉस ऑफ 45 की वैल्यू होगी 1/√2। इसको हमने क्वेश्चन थर्ड से दोनों को कंबाइन करके सेलेक्ट कर लिया। टेकन थीटा इक्वल टू 60, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 60, यानी थीटा की लिए 60 सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन ऑफ 60 इक्वल टू √3/2। फिर देखिए एंड कॉस ऑफ, अब इसका हम कॉस लेते हैं, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 60, यहाँ भी हमने थीटा कॉस में भी थीटा की अपन में 60 सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस ऑफ 60 इक्वल टू 1/2। इसको हमने क्वेश्चन 4 से डिनोट किया हुआ है। अब आता है टेकिंग थीटा इक्वल टू 90, अब हम 90 लेते हैं, देन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90, थीटा पर 90 हमें आ गया, ठीक है ना, तो साइन 90 और साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड कॉस ऑफ थीटा, अब हम देखिए कॉस को लेते हैं इसके राइट हैंड साइड को, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90, थीटा पर हमने 90 सेलेक्ट किया, तो कॉस ऑफ 90 इक्वल टू 0, और इसको हमने क्वेश्चन 5 से डिनोट कर दिया। अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, तो कैसे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है ना, वी सी दैट, हम देखते हैं कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है ना। देखिए क्यों ऐसा हमने कहा, आप यहां देख रहे हैं जब हम 0 आता है, आपने लिखा या इसमें जब हम 0 सेलेक्ट करते हैं थीटा की जगह पर, तो यहाँ 0 है, कॉस में 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ √3/2 है, या आप देखिए जब 30 लेते हैं तो 1/2 और √3/2। फिर आप देखिए यहाँ पर 45 लेते हैं, तो साइन 45 1/√2, और यहाँ पे देखिए 1/√2, इसमें तो इक्वल है, ठीक है। इसके बाद देखिए टेकिंग थीटा इक्वल टू 60 लेते हैं, तो ये देखिए साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 1/2 हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 90 है, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 पे भी इसमें कॉस 90 में 0 है और साइन 90 में 1 है, ये भी देखिए डिफरेंट है फिफ्थ में। इसीलिए हमने डिसीजन लिया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ से कि वी से दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी थीटा की वैल्यूओं के लिए। यहां पर देखिए ऑल वैल्यूज कहा गया है, इसलिए यहां पर हम यहाँ पर एक जगह जहां पर ये इक्वल हो रहा है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑल वैल्यूज पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने जो स्टेटमेंट है हमारा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, और इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पार्ट 5 देखिए, cot A is not defined for A इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर इसका जो स्टेटमेंट है कहता है cot A जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा अगर A इक्वल टू 0 डिग्री लिया जाए तो, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इसका जो सोल्यूशन था सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A इक्वल टू 0, हम A इक्वल टू 0 से लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A इक्वल टू 0 डिग्री, टेकिंग cot ऑन बोथ साइड हम cot को सिलेक्ट करते हैं, लेते हैं, देयरफॉर cot ऑफ A इक्वल टू cot ऑफ 0 डिग्री। अब एंड वी नो दैट cot ऑफ 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको हम नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइन हो रहा है। तो देखिए इससे क्या होगा
कि देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, और यहां पर हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि अगर हम कॉट ए इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो वैल्यू आएगी कॉट ए की वो यहां पर क्या होगी, इनफिनाइट होगी, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, और इस तरह से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है। देखिए ये क्वेश्चंस थी, जो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको उनके रूल्स को माइंड में रखते हुए साथ ही में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस पर आपकी कमांड होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर यूज हो रही हैं, और उसको भी इजी गोइंग करने के लिए मैंने टेबल बना के आपको दी है कि जिसके थ्रू आप इजी वे पे सभी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियोज आप इजी वे पे काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो जरूरी है कि आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने आपको वीडियोस दिए हैं उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप देखें और इजी वे पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई जो वीडियोस हैं वो आप तक सीधे पहुंच सकें और आप उनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, टेक केयर।